नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है सर रतन टाटा जी का। या रतन टाटा जी जो भारत के कोहिनूर हीरा थे, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। हम उनको जो है हमारे भारत रत्न भी थे। भारत रत्न थे। हम उनको हमारे टीम की तरफ से, हमारे चैनल के माध्यम से सभी को उनको जो है दिवंगत नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। सर इसके बारे में मुझे कुछ कहना है। बिल्कुल कहिए सर, कहना ही है, बहुत कुछ कहना है। थोड़ा अलग है जी कि आज मतलब कल 11:30 बजे उनका निधन हो गया जी। और उसके बाद टीवी पे और सुबह पेपर में तो उनके बारे में इतने स्तुति सुमन सोशल मीडिया पर खाली बस वही उनके चल रहा बारे है। में होना भी चाहिए। और मतलब ऐसा उनका एक अप्रिसिएशन हो रहा है, उनकी तारीफ की जा रही है और उनके विविध गुणों का एक ये हो रहा है, उजागर हो रहा है, यादें बहुत सारी। और रतन टाटा मतलब भारत रत्न तो थे ही, मगर भारत में एक आर्थिक जो उत्थापन हुआ उसके भी वो प्रणेता थे वगैरह, बहुत कुछ आ रहा है। मगर सर मैं जब याद करता हूँ तो मेरे पिताजी के ज़माने में और मेरे बचपन में हम हमेशा यही सुनते आए कि देश को बर्बाद करने वाले और कांग्रेस को आबाद करने वाले और कांग्रेसी नेताओं को गुलाम बना के अपनी अर्थव्यवस्था, आर्थिक हित संबंध उनके ऊपर थोपने वाले अगर कोई देश के खलनायक भांडवलदार है तो वह है टाटा बिरला, टाटा बिरला, टाटा बिरला। यही सुनते आए। जी बिल्कुल सर, ऐसी कोई भी अपोजिशन की सभा नहीं हुई। जब कांग्रेस में सत्ता थी, सत्यमय थे, तब टाटा और बिरला के नाम से उनको गाली दी जाती थी कि टाटा और बिरला के ये गुलाम है। इंदिरा गांधी के बारे में भी कहा गया। राजीव गांधी के बारे में बाद में अंबानी का उदय हुआ, मैं धीरू भाई अंबानी का बोल रहा हूं मैं। तब तक हमने, जैसे अभी अदानी और अंबानी का चल रहा है जी, हाँ, कि कोई भी गलत बात किसी के ऊपर थोपना है तो संबंध है नहीं है राज्यकर्ताओं से, मोदी जी से खास करके अदानी अंबानी का नाम आता ही है। उनको बदनाम करने का माध्यम अदानी अंबानी है। सर सेम सेम सेम, कोई फर्क नहीं। टाटा और बिरला का नाम आता था हर बार और उनको इतनी बदनामी की जाती थी उनके दोनों की कि जैसे ये देश को खत्म करने निकले, देश को बर्बाद करने निकले हैं। और ये आम आदमी की भी धारणा थी। लेफ्टिस्ट जो थे वो तो भांडवलदार करके उनको गाली देते ही थे। और सर ये बीजेपी वाले से लेकर जो अपोजिशन थी उस समय, वो अपोजिशन में थे, वो भी बोलते कि ये टाटा बिरला के गुलाम है, उनके हित संबंध सुरक्षित रखने के लिए देश को कहीं भी करते, जो भी काम होता है टाटा को देते हैं, जो भी ये होता है वो हम इनको देते हैं, बिरला को देते हैं। ये कैसा, सीमेंट में उनकी मोलापुली है, टाटा की मोटर्स से लेके उनकी वजह से दूसरी गाड़ियां नहीं आ रही है। कहाँ ब्लेम किया नहीं उनको। वही रतन टाटा, आज आप उनकी इतनी तारीफ जब करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय मानसिकता यह है कि उद्योगपतियों से हम द्वेष करते हैं उनके मरने तक। वो जब तक जिंदा है उनको गालियां ही देते, कदर नहीं करते उनकी। कदर नहीं करते। कदर करिए, उनको फर्क नहीं पड़ता है। आपकी कदर करे और नहीं करो, आदत दिखाओ नहीं दिखाओ, वो हाथी है, वो अपने गति में चलते, कुत्ते कितने भूखते हैं देखते नहीं हो। मगर अपनी मानसिकता है कि हम हमेशा संपत्ति और संपत्तिवान उद्योगपतियों से, जिनके आप रोटी खाते हैं, उन्हीं से नफरत करते हैं। नफरत उद्योगपतियों के प्रति। आज भी आप देखो, कोई भी छोटा उद्योगपति हो, छोटा कहीं ये करता हो, 100 200 500 लोगों को काम देता हो, उसके प्रति नफरत ही लोगों के मन में रहती है। जहाँ काम करते हैं वही उद्योगपति को गाली ही देते हैं। बिल्कुल हमारा मालिक ऐसा है, हमारा मालिक ऐसा है। जब उसको कोई पुरस्कार मिलता है तब ये भी बोलते हैं कि क्या कह रखे, ये बड़ा बना, हमको मालूम है। टाटा बिरला के बारे में भी बोला जाता था। ऐसा नहीं है, उनके भी मतलब यहाँ के लोगों की मानसिकता इस तरह की, भारतीय मानसिकता है कि पैसे के प्रति नफरत, श्रीमंती के प्रति, श्रीमंतों के प्रति नफरत और उद्योगपतियों को तो बहुत ही नफरत। और इसकी देन असल में मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट लोगों ने हमको दी, पर बाद में वो सब ने एक्सेप्ट कर ली और भारतीय मानसिकता ही उनके खिलाफ हो गई। लोगों को खुश होते, ये पता नहीं कि उनके टैक्स जो है हमको कितना बेनिफिट्स होता है। वो उन्होंने क्या किया है आज देख रहे हैं ना। श्रद्धांजलि के रूप में पंतप्रधान से लेके, विरोधी पार्टी से लेके, राजीव गांधी, राहुल गांधी से लेके सब उनकी कितनी तारीफ करें।
यही भाजपा नेता और ये बिरला टाटा करके कितना बदनाम किए उनको। मुझे इससे एक ये दिखाई देता है, कल अगर अदानी अंबानी, धीरूभाई अंबानी तो गए, जी। उस समय के न्यूज़पेपर निकाल के देखेंगे, उस समय ये नहीं था आपका मीडिया, तो उस समय के न्यूज़पेपर निकालेंगे तो ऐसा ही लिखा है उसके कि जिसने भारत के आर्थिक उत्थान की नींव रखी वो अंबानी चले गए। मतलब कल तक अंबानी आपके हीरो विलन थे, एक दिन में हीरो हो गए। ये भारतीय मानसिकता है, वो जीना है तब तक उसके नफरत करो। जी। तो ये अदानी अंबानी भी कल, आज नहीं तो हर एक मरने वाला है, तो अदानी अंबानी भी मरेंगे। यही चीज राजनीति में भी है, जब तक वो जिंदा रहेगा उसको गाली देंगे, बाद में नहीं, तो ऐसा था, उसके बारे में मैं अभी नहीं, थोड़ा अलग है उसमें, मगर उद्योगपतियों से हम गाली से ही ये करते हैं, और आम आदमी को नफरत ही राजनीतिक नेता भी देते हैं कि इनका द्वेष करो। कुछ भी हुआ तो अदानी अंबानी के एजेंट है मोदी, ये बोलने में उनको बहुत मस्ती आती है। यही अदानी अंबानी कल मर गए तो उनके बारे में ये सब जो आज टाटा के बारे में, ये सेव करके रखो आज के पेपर। सर कुछ नहीं, नाम बदलेगा वही आएगा, खाली भारत रत्न इनको किसी दिया नहीं है, भारत रत्न भी दे सकते हैं उनको, कल मालूम नहीं अपने को, मगर यही छपा जाएगा, खाली नाम बदली होगा, ऐसा फॉर्मूला है वो। तो ये भारत है ना, यहाँ पे मैं कभी कभी सोचता हूँ अदानी का साम्राज्य दुनिया भर में, यहाँ पे वो धारावी का विकास करने जाए, उद्धव ठाकरे नर गए, यहाँ किधर कोकण में गए, विद्युत प्रकल्प में गए, जहां भी जाते हैं लोग नड़ते हैं, उनको जमीन नहीं देते। मैं कभी कभी सोचता हूँ अदानी की जगह अगर मैं होता तो मैं भारत में कुछ करता ही नहीं था। ये ऐसे वृत्ति के लोग हैं यहाँ, इनके लिए क्यों करें हम? दुनिया पड़ी है सर, दुनिया में कहीं भी अदानी अंबानी का स्वागत होगा, और है भी वो। जी। उनका आधा बिजनेस तो चल चुका है वहां पे फॉरेन में, तो वहां पे उनको स्वागत हो रहा है, उनको चीन से लेके सब लोग बुला रहे हैं सर। हम जिनसे नफरत करते हैं उनसे प्यार दुनिया करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भारतीय मानसिकता जो है वही आड़े आ रही है भारत की प्रगति में, विकास में। हमको देखो, हम ये मांग नहीं करते कि हमको विकसित घोषित करो, हम बोलते हैं हमको मागासवर्गीय घोषित करो। हाँ, कोई भी जात ये नहीं बोलती फायदा है कि भाई हमने प्रगति कर ली है, नहीं भले ही हम प्रगति करिए हैं, हमको नहीं आरक्षण चाहिए, नहीं हम जाति का आधार लेंगे, मगर कोई नहीं लेते हैं, सबको आरक्षण चाहिए। मतलब इस देश में जो मोदी बोलते हैं कि हम विकसित देश है, 5वीं क्रमांक की अर्थव्यवस्था है, उनमें होड़ लगी है लोगों में हम मागासवर्गीय करके लोगों को दिखाने की, और नफरत करना हमारा धर्म है। सर किसी के पास थोड़ा भी पैसा आ गया तो अच्छा नहीं बोलते, बुरा ही बोलेंगे, लाया होगा कुछ उल्टा सीधा काम करके, यही सच्चाई से भी काम किया होगा तो उसको उल्टा ही बोलेंगे, क्योंकि लोगों को पैसा देखा नहीं जाता किसी का। बोलेंगे नंबर 2 का पैसा है, नहीं तो नंबर 2 का बोलेंगे, कुछ भी उसके चारित्र्य पर ये करेंगे, डाउट लेंगे। लोगों को पैसा हर एक को चाहिए, और दूसरे के पास गया तो उनको नफरत होती है। उद्योगपति का भी यही हाल है सर, इसलिए महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है जी। महाराष्ट्र में टाटा बिरला का जितना द्वेष हमने किया महाराष्ट्र में, उतना देश में नहीं किसी ने किया। देखो ना, उनके मेन बिजनेस जो है बाद में चले गए ना, दूसरी जगह गए ना, बिरला का भी गया, टाटा का भी गया। अभी हमारे यहाँ सिर्फ शॉप रहे हैं, उनके दुकान है यहाँ पे, प्रोडक्शन गया। तो सर ऐसा है कि आज टाटा की इतनी तारीफ हो रही है, वो जाने की वजह से हो रही है, नहीं तो टाटा और बिरला का द्वेष करने में हमारी पीढ़ियां चली गई। बिल्कुल सर, मैं अभी देख रहा हूँ ना, 75 छोड़ो, 70 छोड़ो, 60 छोड़ो, 50 छोड़ो, ये सब हमारी जनरेशन जो है पहले की, और मेरे पिताजी की जनरेशन, वो 90 साल के होके गए। जिंदगी भर वो हमारे सामने ये बोलते थे, ये इतर गांधी टाटा बिर्लाची गुलाम है, टाटा बिर्ला देश चालवतात, हे खासदार निवडून येतात, उनका पैसा टाटा बिर्ला का ही होता है। इतनी नफरत थूकते थे पिताजी तो मेरे टाटा बिर्ला के नाम से। उसी टाटा का आज ये हो रहा है, ये डेस्टिनी देख रही है सब, इसीलिए भारत भिखारी रहता था। जिस देश में सोने के ये निकलते थे, सोने की चिड़िया का बसेरा था, वो कौवे बैठने लगे क्योंकि हम चिड़ियों को भगा दिए। तो टाटा का ये जब हो रहा है तो मेरे को ऐसा लग रहा है कल अदानी अंबानी मरेंगे, ये फॉर्मूला आएगा, ये देश की नीति है। पर्सनल अगर लेवल पर कहें तो रतन जी के बारे में आप क्या कहेंगे? आप किस तरह का उनका सर देखो, अभी आज के दिन उनके बारे में ज्यादा बोलना नहीं है जी। सर कोई भी उद्योगपति प्रॉफिट कमाता है तभी वो चैरिटी करता है। हम भिखारी है तो दूसरे भिखारी की मदद नहीं कर सकते। हमारे पास पैसा है तो ही कर सकते हैं। और मैं चैलेंज देता हूँ तो टाटा के भक्तों को भी कि ऐसा एक काम दिखाओ मुझे
चैरिटी का कि दानशूर करके आप टाटा को आज जो जो उनके काम की तारीफ कर रहे हैं कि भाई सामाजिक योगदान, सहानुभूति, रुग्णों के प्रति समाधान, इनके प्रति उनका ये समर्पण वगैरह, उसमें से कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो अंबानी नहीं कर रहे आज की तारीख में? हॉस्पिटल्स अंबानी के देश भर में हैं, कैंसर हॉस्पिटल देश भर में हैं, प्राणियों के लिए भी अभयारण्य उनके है। ऐसा कौन सा चैरिटी वर्क है? स्कूल्स उनके, कॉलेजेस उनके, क्या नहीं है जो टाटा ने किया? ऐसा कुछ क्या चीज है कि जो अंबानी ने नहीं किया? बिल्कुल। अदानी के भी लोगों को मालूम नहीं है, कैसे ना उनका नाम निगेटिवली आता रहता है, मगर उनकी भी चैरिटी की जो ये है, एक बार अदानी का सोशल कंट्रीब्यूशन देखो, जो जो टाटा ने किया वो सब पैसे वाले करते हैं। वो भारत में एक ऐसा है कि जिसके पास पैसा आता है उसको एक पैसे की नशा छूट जाती है। कितना पैसा लेके खाएगा क्या? नहीं, खाने के बाद भी खत्म नहीं होगा। हाँ, तो वो करते ही चैरिटी, उनका समाधान होता ही है। भाई चैरिटी करने से क्या होता है? नाम होता है, अच्छा नाम होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है, बड़े उद्योगपति इसलिए चैरिटी करते हैं कि उनके बुरे कामों पे पर्दा पड़ जाए। ये भी बात है, बिल्कुल, ये भी बात है। टैक्स का भी बचत होता है, टैक्स का बचत होता है, ये सब देते हैं। वो टैक्स अपना कम करने के लिए देते हैं। सर, हम भी गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदते हैं, हाँ, वो जो अलग अलग प्रकार के आते हैं, वो क्यों खरीदते हैं? हम कभी जिंदगी में नहीं खरीदते। अगर उसके ऊपर टैक्स डिडक्शन मिलता है तभी खरीदते हैं, नहीं तो नहीं खरीदते। कहीं ना कहीं फायदा देख के ही करते हैं, फायदा देख के ही करते हैं। तो ऐसा दुनिया में कर्ण भी पैदा नहीं हुआ, कर्ण ने भी गलतियां की। देखो, बड़ी को पाताल में ढकेल दिया जिसने, विष्णु ने वामन अवतार लेके। ये यहाँ की दुनिया की रीत है कि आदमी बड़ा हो, सच्चा हो, सच्चे दिल वाला हो, प्रामाणिक हो, सच्चे दिल से काम कर रहा हो, उसकी जगह पाताल में है। धरती पर उसको रखते नहीं, और वो रखने नहीं वाले भगवान विष्णु वामन अवतार लेके ये काम करते। और हम अभी बोलते हैं इडा पिडा टळो बड़ी से राज्य हो। बड़ी म्हणजे वो बड़ी राजा जिसको वामन अवतार में ढकेल दिया अंदर। ये तो हालात है सर। जाने तो भारतीय मानसिकता है। अदानी अंबानी जाने की राह देखो, वो जब जाएंगे उनका भी सेम फॉर्मूले में स्तुति किया जाएगा। यही पंतप्रधान बोलेंगे, यही मुख्यमंत्री बोलेंगे, यही राहुल गांधी बोलेंगे कि अदानी की वजह से देश का ऐसा हुआ वैसा हुआ। अभी गलत बोल रहे, सही बोलेंगे। धन्यवाद सर। तो एक बार फिर से हम रतन जी को जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हमारी पूरी टीम की तरफ से और विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।